कि व्हाट इज माई गोल ऑफ लाइफ, वेयर इज माई डेस्टिनेशन, मुझे जाना कहाँ है। और दूसरा, जान कितनी है, जान कितनी, जान कितनी है। मंजिल पे पहुंचना है तो पहले आपको तय करना पड़ेगा कि जब रास्ते की मुश्किलें आएंगी, जो फासले हैं तो कहते ना, जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं। जब वो मुश्किलें आएंगी तब दोस्तों, तभी तो पता चलेगा कि जान कितनी है। एक गेंद के ऊपर जब बैट टकराता है ना, तो ही पता चलता है कि गेंद में दम कितना है। ठीक है जी गुरु जी। तो दूसरा पॉइंट है कि जिंदगी में दूसरी सफलता की सीढ़ी है। अगर सफलता की मंजिल तक पहुंचना, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, सफलता के शिखर तक पहुंचना है, तो पहली सीढ़ी है जाना कहाँ है, और दूसरी जाना कहाँ है, जान कितनी, जान कितनी है। कितना हौसला है तुम्हारे अंदर कि जब लोग नो कहेंगे फिर भी तुम डटे रहोगे। जी गुरु जी। जब लोग तुम्हें रिजेक्शन देंगे, जब लोग तुम्हें रिजेक्शन देंगे फिर भी तुम बुरा नहीं मानोगे, तुम डटे रहोगे। जी गुरु जी। जब लोग तुम्हें टाइम देकर नहीं आएंगे फिर भी तुम डटे रहोगे। लोग प्लान देखने के बाद नो कर देंगे फिर भी तुम डटे रहोगे। कई बार क्या होगा, कई बार दोस्तों खुद का शरीर साथ नहीं देगा, और कई बार ये संसार साथ नहीं देगा, फिर भी तुम डटे रहोगे। तभी पता चलेगा कि मुसाफिर में जान कितनी है। ठीक है ना। ऐसे तो माउंट एवरेस्ट पे जाने के ख्वाब सब देखते हैं, लेकिन जो उन मुश्किलों का सामना करता है, ऐसा एडमंड हलेरी जैसा कोई बिरला होता है दोस्त। बिल्कुल गुरु जी। ठीक है। जान कितनी है। भगवान ने हम सबको बेशुमार ताकत दी है, हर किसी को अद्भुत खूबियों से नवाजा है, पर इंसान को ये यकीन होना चाहिए कि मेरे परमात्मा ने मुझे बहुत सारी ताकतों से, बहुत सारी खूबियों के साथ नवाजा, बहुत सारे गुणों के साथ भेजा हुआ है। खुद पर यकीन होना चाहिए। जो लोग फेल हो जाते हैं ना, वो क्यों फेल होते हैं? वो एक दो कोशिशें करते हैं और फिर कहते नहीं यार मुझसे नहीं होगा, वो सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि खुद पर यकीन नहीं होता, उनको खुद पर विश्वास नहीं होता कि वो दोबारा, और इसी वजह से वो दोबारा कोई कोशिश नहीं करते। दोस्तों जिंदगी में अगर कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले आपको खुद पर यकीन होना चाहिए, खुद की जात पर यकीन होना चाहिए कि मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ चमत्कार हूं, मुझे बनाने के बाद मेरे जैसा भगवान ने दूसरा नहीं बनाया, और कामयाब होने के लिए, मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए जो जो चाहिए वो परमात्मा ने मेरे अंदर पहले से ही मौजूद रखा है, पहले से ही उन गुणों के साथ मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है। और मुझे विश्वास है कि वो शक्तियां, वो ताकतें, वो गुण मेरे अंदर हैं, और मैंने जो अपनी डेस्टिनेशन तय की है कि मुझे जाना कहाँ है, जो मेरा लक्ष्य है, मैं उस तक जरूर पहुंचूंगा, क्योंकि उतनी जान मुझ में है। यस सर। कह सकते हो ये? यस सर। कई बार पता क्या कहते हैं लोग, नहीं तू कर सकता है यार तू कर सकता है। पता क्यों? क्योंकि यार मैं ठहरा गांव का, तुम ठहरे शहर के, तू कर सकता है। दोस्तों एक चीज याद रखो, सबके पास सब कुछ नहीं होता। थोड़ी कमियां हर किसी में होती हैं, इसलिए जो नहीं है उसका रोना मत रोइए, उस पर फोकस करिए जो आपके पास है। जी गुरु जी। मेरे पास क्या नहीं था? मेरे पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे पढ़ा पाते, तो मेरे पास अच्छी एजुकेशन नहीं थी, मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी। मैं गुजरात में आया, मैं हिंदी बोलता था, और गुजरात में गुजराती चलती है, उनकी भाषा मुझे समझ नहीं आती थी, और मैं उनको नहीं समझा पाता था जी। मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती थी, अगर कोई बोलता था मुझे समझ नहीं आती थी। जी गुरु जी। मुझे समझ नहीं चलता था कि मैं अगर शहर में चला गया तो वापिस अपने रूम में आ पाऊंगा कि नहीं है? मुझे ये सब मेरी कमियां रही। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, मेरे पास किराए का मकान था, ये मेरी कमियां थी। लेकिन दोस्तों
मेरा ड्रीम क्लियर था कि मुझे क्या चाहिए। मैंने अपनी अपलाइन के साथ बैठा, मेरी अपलाइन ने कहा संजय धीमान जो तेरे पास नहीं है वही उसी को लक्ष्य बना। आज ये गुजराती नहीं आती, एक वक्त आएगा कि तू इसको सीख, बहुत प्यारी भाषा है और तू बोलने लगेगा। आज दोस्तों कई बार बातें करते करते गुजराती में बातें निकलती हैं, बहुत स्वीट लैंग्वेज है, मजा आता है। जी गुरु जी। केम छो, मजा में छो, मजा छो। घर में बता सारा छे, वो मजा आता है। ठीक है जी गुरु जी। हाँ, इंग्लिश में मतलब कम से कम यार जो कहता है ना हाउ आर यू, वो तो ऐसे लगता है जैसे धक्के मार रहा है। लेकिन जब गुजराती में कहता है ना केम छो, मजा में छो, स्माइल आती है, स्माइल यार। वो बात केम छो है ना जो दिल में उतर जाता है कि यार कोई तो है जो कम से कम मेरा ख्याल रखता है। केम छो, मजा में छो, मजा में छो, कोई तो है यार आज इस जमाने में, मतलब के इस जमाने में कोई तो है जो मेरा ख्याल रखता है। और जब जैसे पूछता है ना केम छो, सारी थकावट उतर जाती है। कोई तो है जो ख्याल रखता है। बिल्कुल गुरु जी। तो दोस्तों जो मेरे पास नहीं था, मेरे पास घर नहीं था, मैंने घर को टारगेट किया, मैंने उसको ड्रीम लिखा कि मुझे ये घर चाहिए। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मेरी पहचान नहीं थी। मैं पहली बार बैंक में अकाउंट खुलवाने गया, आपको पता नहीं होगा, मैं 1.5 महीने तक धक्के खाता रहा था। मैनेजर मेरे को काले कपड़े देख के भगा देता था, फिर बोले बिटनेस लेके आ। मैं कहा बिटनेस का मतलब क्या बिटनेस यार, ये हमारी कमजोरी थी। 6ठी क्लास में हमको इंग्लिश लगी, जब तक समझ आने लगी, और 10वीं में जाके समझ आई, हमने 10वीं 11वीं में स्कूल जोड़ दिया। जी गुरु जी। मैं क्या बिटनेस कहाँ मिलता है, कौन सी दुकान पे मिलता है? मैं शर्म के मारे नहीं किसी को पूछता था। फिर ये सच्चाई है यार, आज आपको देखना यूट्यूब पे बड़े बड़े धुरंधर मिलेंगे, इंग्लिश मारेंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे। भाई साहब इंग्लिश आती है, सब कुछ आता है, तब करोड़ों कमाए तो क्या कमाए। हमारे जैसे अनपढ़ होके करोड़ों कमाओ, करोड़ों की जिंदगी बनाओ, तब माने। मुझे ऐसे लगता है कि जिंदगी बनाने के लिए अपनी हो चाहे लोगों की हो, उसके लिए डिग्री का होना जरूरी नहीं है, साला डैश का होना जरूरी है, का होना चाहिए, हौसले का होना जरूरी है, विश्वास का होना जरूरी है। ठीक है, हमेशा उस चीज को फोकस करो जो आपके पास है। मैंने कहा सर मेरे पास हौसला है, मैं करके रहूंगा, मेरे को बोलना आता है, और इसी बोलने के दम पे मैं दुनिया हिला दूंगा सर। ये है। मैं कहा पैसे नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन पैसे पीछे पीछे आएंगे यार। हम उन लोगों में से नहीं जो पैसे के पीछे दौड़े, हम अपनी क्वालिटी को देखें, अपनी उस क्वालिटी को डेवलप करेंगे, पैसा अपने आप हमें ढूंढते हुए आएगा। और आ जाता है कि नहीं आता है? आता है ना। यस गुरु जी। सबके पास सब कुछ नहीं होता, हमें थोड़ी थोड़ी कमियां होती है। तो आप कमियों को 90% लोग ना सुबह उठ के कमियां ही देखते हैं। चाय बनाई तूने, इतनी शक्कर डाल दी, अभी भी नींद में घूम रही है, झगड़ा स्टार्ट। बहाना ढूंढते हैं, बहाना कहते ना कि पीने वाले को तो पीने का बहाना चाहिए, जी गुरु जी। जीने वाले को जीने का बहाना चाहिए। जी गुरु जी। ठीक है। अरे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे सोच समझ के जवाब देना उसका, ठीक है? सबके साथ। पानी पी लूं बंदे में? पहले पानी पी लूं? जी गुरु जी। यस यस। सवाल ऐसे है कि बीच में क्या हुआ पता है? इस बीच में लॉकडाउन हुआ ना। हाँ गुरु जी। तो लॉकडाउन में ठेके बंद हो गए। जी गुरु जी। ये वाली बोतल नहीं, दूसरी वाली बोतल ओरिजिनल तो मिलना बंद हो गई। जी गुरु जी। तो 2 वकील थे जी, दोनों दोस्त। जी गुरु जी। उन्होंने कसम खाई कि अब हम दारू नहीं पिएंगे। और कसम कब खाई पता? लॉकडाउन में। जी 40 दिन का लॉकडाउन था। जैसे ही जिस दिन कसम खाई उसके अगले दिन, मतलब 39 डेज पूरे हुए थे, उसी दिन कसम खाई और उसके अगले ही दिन लॉकडाउन खुल गया। टेके खुल गए। अब घरवालियां उनको कहती हैं हमको तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं। हमने भी कसम खाई थी कि हम माँ बाप को छोड़ देंगे, भाई बहन को छोड़ देंगे, अपना वो पुराना घर जहाँ पे हमने जन्म लिया वहां छोड़ देंगे, आपके साथ रहेंगे। तो हम तो हैं। अब आपने कमिटमेंट ली है कि दारू छोड़ देंगे, तो देखते हैं। छोड़िए अब छोड़ के दिखाओ। अब हुआ क्या?
बेचारे बड़े परेशान, कमिटमेंट करी है बच्चों के सामने, सबके सामने। फिर यार लॉकडाउन खुला, एक दिन देखा, दूसरा दिन देखा, तीसरे दिन बैठे बैठे करते प्लानिंग, ये यार पीने के लिए मना है ना, पीने की नहीं, पीने की कसम खाई है ना कि हम दारू नहीं पियेंगे यार, ठेके पे जाने की थोड़ी कसम खाई है। कम से कम सूंघी आएंगे, सूंघी आएंगे। अब वो दोनों क्या करते हैं, ठेके पे जाते हैं और सारे घर वाले देख रहे हैं, परिवार देख रहा है। ठेके पे गए, वहां देखा सबको, कोई कौन सी बोतल खरीद रहा है, कोई कौन सी बोतल खरीद रहा है। देखते देखते ना दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो यार मेरी बात सुन, हमने दारू नहीं पीनी है उसकी कसम खाई है ना, खरीदने की कसम थोड़ी खाई है। अब बोतल खरीदी गई जी, घर पे लेके गए जी। अब दोनों का परिवार देख रहा है, टेबल लगा दिया गया, नमकीन पेश कर दिया गया, प्याज नमक टेबल पे आ गया है जी, चखना आ गया, चखना। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या करें क्या करें। फिर थोड़ी देर के बाद अचानक पता क्या हुआ, कहते ले हम भी पागल हैं, वो यार पीनी नहीं है उसकी कसम खाई है, बोतल खोलने की कसम थोड़ी खाई है। खोल लीजिए बोतल। बोतल खोली गई, थोड़ा सा नमकीन खाया, घर वाले देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। 5-7 मिनट हुए, बोला यार बोतल दारू नहीं पीने की कसम खाई है ना, गिलास में डालने की कसम थोड़ी खाई है। डालने की, अब गिलास में डाली गई, गिलास में डाली गई जी। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, दोनों ने अपना अपना गिलास उठाया, चीयर्स किया और बोला पीने की कसम खाई है दोस्त, पिलाने की कसम थोड़ी खाई है। उसको पिलाई, उसने इसको पिलाई। अब देखना ये है कि क्या ये कसम टूटी कि नहीं। अब उन्होंने बोला कि हम दारू नहीं पिएंगे। तो देखना ये है, आप जरा सोच के मेरे को ना यूट्यूब पे कमेंट कर देना, मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। अब सोच के बताना कि ये कसम टूटी कि नहीं टूटी। जी बिल्कुल गुरुजी। तो हम बात कर रहे थे, क्या बात है गुरुजी, जान कितनी है। फोकस ऑन व्हाट यू हैव rather than complaining about what you don't have. जी गुरुजी। Focus on what you have rather than complaining about what you don't have. आपके पास क्या नहीं है उसका रोना छोड़िए, आपके पास जो है उसके ऊपर फोकस कीजिए। बिल्कुल गुरुजी। ये कामयाबी का सबसे बड़ा सिद्धांत है। अपने आप को किसी के साथ कभी भी कंपेयर ना करें, अपने आप को किसी के साथ भी कंपेयर ना करें। मैंने पहले बताया, हर बंदे का अपना अपना नजरिया है, ठीक है। बिल्कुल गुरुजी। मेरी दास्तान हसरत को सुना सुना के रोए, मेरी दास्तान हसरत को सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना ए मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं और वो मुझे सुना के रोए। अरे वाह, क्या बात है, ग्रेट गुरुजी। फिर से सुनना चाहोगे? जी गुरुजी। जी गुरुजी, जी गुरुजी। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना ए मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं और वो मुझे सुना के रोए। क्या बात है दोस्तों, आपके पास क्या है उसकी कदर करो। अगर आप उस टैलेंट की, उस हुनर की, उस शक्ति की, उस सोच की कदर करोगे तो एक दिन जमाना सल्यूट मारेगा। हम लोगों के पास क्या है, विचार आते हैं, हम कदर नहीं करते। बिल गेट्स के पास विचार आया, उसने उसकी रिस्पेक्ट की, उसको इज्जत दी, उसको चाय पानी पिलाया और बैठा, बोला इधर इधर से जाने का नहीं, मेरे पास ही रहने का, ठीक है जी गुरुजी। और माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण कर दिया। धीरू भाई अंबानी के दिमाग में आया, कब तक नौकरी करेगा यार। उसके पास विचारा कि मैं ऐसी कोई एक इंडस्ट्री डालूंगा, ऐसी मेरी कंपनी होगी कि जिसका प्रोडक्ट घर घर में होगा, बच्चा बच्चा मेरा प्रोडक्ट यूज करेगा, मेरा दुनिया के हर कोने, अपने इंडिया के हर कोने में मेरा यूजर होगा। दोस्त, उसने उस विचार की कदर की, उसको चाय पानी पिलाया, बोला रुक हैं, और उसने रिलायंस का निर्माण कर दिया। दरअसल हमारे पास भी अनगिनत विचार आते हैं,
बड़ी जान है हमारे अंदर। ऐसी फैक्ट्री है जहां पे 50,000 थॉट्स रोज तैयार होते हैं। जिस बंदे की इतनी बड़ी फैक्ट्री हो, जिसकी प्रोडक्शन यूनिट इतनी फास्ट काम करती हो, वो इंसान गरीब कैसे हो सकता है? भी नहीं हो सकता। वो तो दुनिया में जहां चाहे वहां अपना बिजनेस फैला सकता है। लेकिन होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम जितने हमारे थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं, जितने हमारे थॉट तैयार होते हैं, हम उसके ऊपर ना शंका करते हैं और उनको मार देते हैं, उनकी भ्रूण हत्या कर देते हैं, विश्वास नहीं करते उनको। जी गुरु जी। ठीक है। हम बंदा एक फेलियर व्यक्ति कमियां तलाश करता है, लेकिन मंजिल पे पहुंचने वाला खूबियां तलाश करता है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि एक हिरण होता है जो 90 की स्पीड में दौड़ता है, और एक शेर होता है जो 60 की स्पीड में दौड़ता है लगभग। लेकिन जब हिरण 90 की स्पीड में दौड़ता है और उसके पीछे 60 की स्पीड में प्रति आवर्स शेर दौड़ता है, तो हिरण के दिमाग में शंका पैदा होने शुरू हो जाती है कि शेर मेरे से ज्यादा स्पीड में दौड़ता है, और वो उसको चेक करने के लिए, परखने के लिए, देखने के लिए थोड़ी दूर दौड़ के फिर पीछे मुड़ के देखता है। और पीछे मुड़ के देखना, रुकना, पीछे मुड़ के देखना, रुकना, पीछे मुड़ के देखना, इसमें उसका टाइम वेस्ट हो जाता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। वो समझता है कि शेर मेरे से ज्यादा ताकतवर है, और ये वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। वो अपनी कमी को फोकस करता है, अपनी खूबी को फोकस नहीं करता, और जिस वजह से शेर जो है उस 90 की स्पीड में दौड़ने वाले हिरण का शिकार कर देता है। सो याद रखिए, फोकस ऑन व्हाट यू हैव रादर देन कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट यू डोंट हैव। जी गुरु जी। आपको एक बहुत ही अच्छी कहते हैं ना, मैंने एक नया शेर तैयार किया है, मजा आएगा। कहता, हाथों में तेरे हुनर छुपा है। कहाँ छुपा है हुनर? हाथों में। हाथों में। दिखाओ प्लान, पकड़ो कॉपी और पेन, दिखाओ प्लान। हाथों में तेरे हुनर छुपा है, हाथों में तेरे हुनर छुपा है, सीने में तेरे आग, पैरों में तेरे मंजिल छुपी है, चल उठ भाग तू भाग। क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट। हाथों में तेरे हुनर छुपा है, सीने में तेरे आग, पैरों में तेरे मंजिल छुपी है, भाग सके तो बनना पड़ेगा आपको, अपनी जिंदगी का मिल्खा सिंह बनना पड़ेगा। भाग मिल्खा भाग। ठीक है जी गुरु जी। लिखो अपनी डायरी पे, आई एम मिल्खा सिंह ऑफ माई लाइफ, और मिल्खा सिंह की जिंदगी में भाग मिल्खा भाग। बस भाग मिल्खा भाग। बिल्कुल गुरु जी, इसको याद रखना। लगे रहो, लगे रहो। एक दिन देखना तुम्हारी कार उन लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई से भी महंगी होगी जो आज तुम्हें मजाक करते हैं। जी गुरु जी। जी गुरु जी। तुम्हारी कार की कीमत होगी ना, उतनी उन लोगों ने पूरी जिंदगी में दौलत कमाई होगी जो आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, जान, बस जान को पहचानो। ठीक है जी गुरु जी। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, फोकस ऑन, उस चीज के ऊपर फोकस करो जो तुम्हारे पास है, उस काबिलियत के ऊपर फोकस करो, उस हुनर के ऊपर फोकस करो, उस शक्ति के ऊपर फोकस करो जो तुम्हारे पास है। जो नहीं है उसका रोना मत रहो, उसको फोकस मत करो। मैं आपको एक बहुत ही प्यारी एक कहानी बताता हूँ जो बहुत दर्दनाक है। एक लड़की थी जिसका नाम था मिया ऑस्टिन। क्या नाम था? मिया ऑस्टिन। मिया ऑस्टिन। जी गुरु जी। उसका ड्रीम था, जब वो 19-20 साल की थी, उसका ड्रीम था कि मैं ऐसा काम करूंगी कि दुनिया में मैं फेमस हो जाऊंगी। उसने लिख दिया कि जाना कहाँ है, अपना लक्ष्य तय कर दिया कि मैं ऐसा काम करूंगी कि मैं बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में मैं फेमस हो जाऊंगी, वर्ल्ड फेमस हो जाऊंगी। लेकिन मैंने कहा ना कि उसको कुछ और मंजूर था, भाग्य को कुछ और मंजूर था। हुआ क्या, जब वो करीब 21 साल की थी, तो 21 साल की उम्र में उसकी पूरी बॉडी पैरालिसिस हो गई। सिर्फ उसके बॉडी के 2 फंक्शन काम करते थे, एक आंखें और एक दिमाग। ये चलता था। हाथ डिसेबल हो गए, पैर डिसेबल, टांगें डिसेबल, कमर डिसेबल, जवान डिसेबल। घर वाले परेशान हो गए, क्या किया जाए। लेकिन उसकी आंखें और उसका दिमाग चलता। उसने बताया था, लिखा हुआ था कि मेरा ड्रीम है, मैं दुनिया में फेमस होना चाहती हूँ। और जब उस अपने लिखे हुए ड्रीम की तरफ देखती थी तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते थे। आंखें और दिमाग 2 चल रहे थे, बाकी पूरा शरीर डिसेबल हो गया। घर वालों को एक युक्ति सूझी कि इसका ये ड्रीम पूरा करना है। वो क्या करते हैं, वो अल्फाबेट लिखते हैं
और उसके सामने करते हैं और एक एक के ऊपर इशारा करते हैं। अब क्या करती जी। है, उसकी वो जो शब्द उसमें लिखना होता है ना, तो ऐसे करती है, जी। अपनी आंखें से ब्लिंक करती है कि यस, ऐसे ऐसे अपनी आंखें ब्लिंक करती है, तो घर वाले उस शब्द को नोट कर लेते हैं। फिर वो आगे चलते हैं, जब फिर दोबारा उसने जो लिखना होता था अपनी आंखें ब्लिंक करती थी और घर वाले उसको नोट कर लेते थे जी। और ऐसे एक एक अक्षर से अल्फाज बने और अल्फाज से लाइनें बनी, अल्फाज से पहरे बने, अल्फाज से पूरे क्या बोलते हैं नोटपैड बना। और ऐसे करते करते दोस्त उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था, मैं बुक का नाम बताता हूं आपको, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। बुक का नाम था इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। ये बुक लिखी थी मिया ऑस्टिन ने, और उसने सिर्फ आंखें ब्लिंक कर करके ये किताब लिखी और वो किताब बेस्ट सेलर बनी, सबसे ज्यादा बिकी, वो फेमस हो गई। अब उसकी जो हिस्ट्री है उसको सुनते हैं लोग, पढ़ते हैं उसको लोग, तो उससे मिलने आते हैं बहुत सारे लोग जी। और उससे पूछते हैं कि हमें कामयाबी का राज बताइए। तो आंखों ही आंखों में वो इशारे करती है कि तुम्हारे अच्छे हाथ हैं, तुम्हारे पास अच्छे पैर हैं, तुम्हारे पास अच्छा शरीर है। अरे मैंने तो इन सिर्फ 2 आंखों को ब्लिंक कर करके किताब लिखी और मशहूर हो गई, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, पर बस अंदर ये तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि तुम्हारी अंदर जान कितनी है और तुम जाना कहाँ चाहते हो। यस गुरु जी जी, गुरु जी, सही बात है। ठीक है, राइट सर। जी गुरु जी। आपके पास जो है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका सीख लो। बस जी गुरु जी। सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका सीख लो, जो भी आपके पास है। अगर आप अच्छे वक्ता है, सही तरीके से कैसे बोला जाता है और कहाँ बोलना है ये सीख लो। अगर आप अच्छे प्लानर हैं तो आप देख लो कि आपको ये सही तरीके से प्लान कब और कहाँ करना है। आप अच्छे फॉलोअर हैं, आप अच्छी मीटिंग लगा लेते हैं, आप लोगों का विजन क्लियर कर लेते हैं। बस जो भी तरीका आपके पास है उसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है उसका तरीका सीख लो। ठीक है, और स्टॉप ब्लेमिंग पीपल फॉर योर फेलियर। अपने जो आपको कई बार क्या होता है, लोग जिंदगी में ना कहते हैं मैं पता फेल क्यों हो गया, मुझे उस बंदे ने ऐसे बोला था, उसकी बातों में मैं आ गया, मैं फेल हो गया। मतलब पूरी जिंदगी हमेशा दूसरों के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं, अपनी असफलता का कारण दूसरों को मानते हैं। जी। एक व्यक्ति मुझे मिला, मैंने कहा पेट बढ़ गया। अरे पता क्यों बढ़ गया? तो यार मेरा दोस्त का ऑफिस पे जाके ना उसने समोसे खिलाया, भजिया खिलाया मेरे को, तो मेरा पेट बढ़ गया। दोस्त ने तो तेरी खातरदारी करी, पेट तो तेरा था, मुंह तो तेरा था। अपनी विफलता के लिए लोगों को दोष देते रहते हैं। ठीक है जी गुरु जी। जान कितनी है पहले देखो कि मैं जो मंजिल तय करनी है, मुझे जो मैंने लिखा कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे सिंगापुर जाना है, तो देखना जान कितनी है। मुझे सिंगापुर जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मेरे पास नॉलेज कितना है, मैं कितने प्लान करूंगा तो इसको अचीव कर लूंगा, मैं कितने फॉलोअप लगाऊंगा, मेरी लॉ ऑफ एवरेज क्या कहती है, क्या मेरी लॉ ऑफ एवरेज 10 पे 3 रिजल्ट देती है, 10 पे 5 देती है, 10 पे 1 आता है या 15 पे 1 आता है, उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि विजय हनुमत ने ये किया तो इसके इतने रिजल्ट मिले, मैं भी ये करूंगा तो हो जाएगा। नो, हर व्यक्ति की अपनी अपनी लॉ ऑफ एवरेज है। रवि की अपनी लॉ ऑफ एवरेज है, रवि बिलावे की अपनी लॉ ऑफ एवरेज है, ऋषि बिलावे की अपनी लॉ ऑफ एवरेज है, बिट्टू बिलावे की अपनी लॉ ऑफ एवरेज है, सरफराज की अपनी है, आशीष की अपनी है, अंजू तमेश्वर की अपनी लॉ ऑफ एवरेज है। हर व्यक्ति के काम करने का तरीका उसका अलग अलग है, उसका अंदाज अलग अलग है, उसमें जो कंटेंट डिलीवर करने हैं उनका तरीका अलग अलग है। तो दोस्त लॉ ऑफ एवरेज सेम नहीं हो सकती। तो जो चीज आपको लगती है, जो आपके पास है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करो, और जहां पे आपको लगता है कि ये मेरी कमी है उसको धीरे धीरे उसका सुधार करो। बिल्कुल गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी। जिंदगी तूने मुझे कवर से कम दी है जमीन, जिंदगी तूने मुझे कवर से कम दी है जमीन, पांव फैलाता हूं तो दीवार में सर लगता है। क्या बात है, क्या बात। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड टेक स्टार्ट एक्शन। कंप्लेन नहीं करनी, मुर्दा होके भी कंप्लेन कर रहा है कि मरने के बावजूद भी कवर में उतनी जगह मिली है कि अगर मैं पांव फैलाता हूं दीवारों से सर तो दीवार को सर लगता है। दीवार
जी गुरु जी, ये थोड़ी गहरी बात मरने के बाद भी कंप्लेंट, है। बिल्कुल गुरु जी, मरने के बाद भी कंप्लेंट। मैं वही तो कह रहा हूँ। पूरी जिंदगी भर बिल्कुल। कंप्लेंट। तबाह होके भी तवाई दिखती नहीं है इश्क, तबाह होके भी तवाई दिखती नहीं है, ये इश्क है। तबाह होके भी तवाई दिखती नहीं, ये इश्क है। हजूर कोरोना की तरह इसकी दवाई बिकती नहीं, ये क्या इश्क बात अरे है वाह। गुरु जी, क्या बात क्या बात, अमेजिंग गुरु जी। है। आउटस्टैंडिंग जी गुरु गुरु जी, जी। तबाह होके भी इश्क की दवाई दिखती नहीं, हजूर कोरोना की तरह इसकी दवाई दिखती दिखती नहीं। नहीं। दिखती नहीं। बिल्कुल गुरु जी, ठीक है। यस। अब हमने दो चीजें डिस्कशन करी कि अगर हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, सफलता के शिखर तक पहुंचना है, तो हमने दो सीढ़ियां अभी तक चढ़ी हैं। जी जी गुरु गुरु जी, जी। पहली क्या थी? जाना कहाँ है? जाना कहाँ है?